भागवत परीक्षित जी को सुनाते। तो शौनकादिक ऋषियों ने फिर प्रश्न कर दिया कि ये परीक्षित कौन है। तो बोले परीक्षित का चरित्र सुनाने के लिए हमें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। अब परीक्षित का चरित्र सुना रहे हैं। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गदेषु प्रकादरो विद्विद गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों का भीषण युद्ध हुआ। कौरव मारे गए, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। भीम की गदा से दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया गया। दुर्योधन रणभूमि में पड़ा पड़ा कराह रहा था। वहीं पर अश्वत्थामा आया, उसका मित्र। कहता है मित्र, मैंने तुम्हारा नमक खाया है और आज तुम्हारी ये स्थिति देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सहयोग करूं तुम्हारा। दुर्योधन कहता है हमें कोई पीड़ा नहीं है, बस केवल एक पीड़ा है और कोई दुख नहीं। कहता है हम तो 100 भाई थे, सबके सब मारे गए, लेकिन पांडव तो केवल 5 थे, एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। अश्वत्थामा कहता है बस इतने दुख है, अभी जाता हूं और 5 पांडवों का सिर ला करके तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता हूं। उठाई तलवार और पांडवों के शिविर की ओर पहुंचा। आज भगवान ने पांडवों के साथ में विजय श्री का उत्सव मनाने के लिए शिविर से बाहर पांडवों को ले गए और शिविर में पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो वहां पर सोए हुए थे। अश्वत्थामा गया, उसने देखा कि यहाँ पर ये जो 5 लोग लेटे हुए हैं ये संभवतः पांडव हैं। पांडव समझ करके उन बालकों की शीश काट करके और एक बोरे में भरा और ले जा करके जैसे ही उसने दुर्योधन के समक्ष दिखाया, दुर्योधन ने देखा, देखते हुए कराह पड़ा और उसको देखते हुए कहता है अरे पापी, तूने तो मेरे साथ में वो छल किया है, तूने तो मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। यही 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे, यही तो वो हैं जो हमारे मोक्ष का साधन बन सकते थे। अब तो तूने मुझे जलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं जिनके शीश काट करके तू ले आया। द्रौपदी को पता चला मेरे पुत्रों की हत्या हो गई है। द्रौपदी रोती हुई पछाड़े खा खा करके गिर रही है, रोती है, कहती है प्रभु माता शिशूना निधनम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमान तदा कला कुलाची ताम शांतो यन्ना किरीटमा। ए विधाता, मेरे पुत्रों की हत्या किसने कर दी? क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? कौन पापी है जो आज मेरे दुर्गे बालकों की हत्या कर गया? आज द्रौपदी रो रो करके पछाड़े खार खा करके गिरती है। पांडवों को पता चला ये अश्वत्थामा ने किया है।
अर्जुन ने उठाया गांडीव, कहा आज जब तक अश्वत्थामा का वध नहीं कर दूंगा तब तक तुम्हारे आंसुओं को नहीं पोंछूंगा द्रौपदी। भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने, अश्वत्थामा की ओर अपने रथ को दौड़ाया। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन हमारा पीछा कर रहा है, अर्जुन हमें मारने के लिए उद्यत है। अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे पीछे अर्जुन का रथ जा रहा है। अश्वत्थामा ने देखा कि आज मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, हाथ में जल लिया और ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, अर्जुन घबराए, भगवान के मुख की ओर देखते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम घबरा रहे हो? अरे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता है लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस करना नहीं जानता है। तुम्हें तो अश्वत्थामा से अधिक ज्ञान है, तुम तो ब्रह्मास्त्र को चलाना भी जानते हो, ब्रह्मास्त्र को शांत करना भी जानते हो, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के माध्यम से शांत करो। अर्जुन ने भी आचमन करके तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, खींच करके लाए। शिविर में जैसे ही लाए घसीटते हुए द्रौपदी ने देखा, धन्य है द्रौपदी। कहती है छोड़ दो, मुंचदाम में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये आपने क्या किया? आप इसे पशु के समान बांध करके लाए हैं, ऐसा क्यों? आप इसे तत्क्षण छोड़ दीजिए। आज जरा विचार करो, किसी भी माता के 5-5 पुत्रों की हत्या हो जाए, हत्यारा पकड़ में आ जाए और इसके पश्चात भी क्या ये आज की माता ये कह सकती है कि इसको छोड़ दो? नहीं। लेकिन द्रौपदी कहती है पांडवों से, नहीं नहीं अर्जुन, आज इसका वध नहीं करो, छोड़ दीजिए। अरे ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण के अतिरिक्त ये आपके गुरु का पुत्र भी है और गुरु का पुत्र गुरु के ही समान होता है। आप इसको छोड़ दीजिए। भीम ने गदा उठा ली, अर्जुन भैया अगर से छोड़ देते हैं तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब एक दूसरे की ओर देखते हैं और सब चाहते हैं कि आज इसका वध कर दिया जाए। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान की ओर दृष्टिपात किया, आप ही बताओ कन्हैया क्या किया जाए? भगवान ने कहा मैं शास्त्र सम्मत बात बताऊंगा। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारणा। जैसे भगवान ने इतना कहा, अर्जुन कहते हैं प्रभु आप हमें समाधान दे रहे हो कि उलझा रहे हो? बोले क्यों? आप कहते हो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, और आतताई बधारणा, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अब इसके साथ हम क्या करें? भगवान कहते हैं देखो मैंने समाधान दे दिया है शास्त्र सम्मत, अब तुम्हें जो समझ में आवे वो करो। भगवान की बात को अर्जुन समझ गए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम बरहिस्ति पृथक सय्या शस्त्र पद उच्चते। ब्राह्मण का सामूहिक अपमान हो जाए तो समझ लेना चाहिए ब्राह्मण मर गया। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, राजा की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, और विप्राणाम मान खंडनम, ब्राह्मण का अपमान हो जाए, ब्राह्मण का अपमान ही उसके मृत्यु के समान है।
अश्वत्थामा की मस्तक से मणि निकाल करके उसके केस मोड़ दिए और धक्के मार करके शिविर से भगा दिया। अश्वत्थामा अपने इस अपमान का बदला लेने का संकल्प ले रहा है। कहता है जब तक मैं अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। उस समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और उसकी जो धर्म पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने सोचा कि अगर मैं उसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा तो पांडवों के वंश में कोई नहीं बचेगा, पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र का संधान करके उसके गर्भ को नष्ट करना चाहा। 5 बाण दौड़ते हुए आ रहे हैं। उत्तरा ने देखा ये 5 बाण मेरे गर्भ को नष्ट कर देंगे। उत्तरा को संसार में कोई और रक्षक नहीं दिखाई पड़ा। भगवान की ओर दौड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नानम तद्भयम पस्ते यत्र मृत्यु परस्परम। चारों तरफ मृत्यु दिखाई दे रही है। प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं रक्षक। भगवान यद्यपि पांडवों को विजय श्री दिला करके द्वारिका जाना चाहते थे, जैसे रथ में सवार होने लगे वैसे ही उत्तरा दौड़ करके आ गई। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसके गर्भ की रक्षा की। बोलिए भक्त और भगवान की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा की। यही बालक जब जन्म लेता है तो उसका नाम होता है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। भगवान ने कहा उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई, अब हमें चलना चाहिए। भगवान